सब संस्कार आचार विचारों के बावजूद भी, ज्ञान के बावजूद भी, एक हाथ में अगर हमारे शास्त्र रहा है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रहा है। शिक्षा थी तिब्बत और चीन तक जाने तक, लेकिन हमारे ही राजा पृथ्वी के लोगों ने देवलकोट आश्रम के अंदर उसको मार दिया। खबर बलिया से आप देख रहे हैं। बलिया नगर के टिकटपुर मंडी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें स्वयंसेवकों द्वारा सहभोग का भी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें प्रांत के 712 की चर्चा अधिकारी जिले के और सभी उपस्थित हैं। खबर बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। अपने ही समाज के कमजोरियों के कारण हमारे ऊपर इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांत के बौद्धिक प्रमुख अरविंद जी हैं, जिनका बौद्धिक हम थोड़ा सा घूंघट काट लें उनके नाते ही तो हम ऑर्थोडॉक्स में फंसना पड़ता है। लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा हजारों साल से नहीं किया, लेकिन विचारों से हम हमेशा जागृत रहे। हमारी माताएं बहनें भी रही, वेदों के ऋचाओं में भी अनेक ऋषिकाएं थी, लेकिन दायर की 2 बेटियां 16 साल 18 साल जांच को भी छोड़ने का नहीं काम। हमने आगे भी उसका प्रतिकार किया। जब राजा दाहिर की पत्नी आती है अपने को बचाते हुए अपने पास, तो बप्पा रावल के ध्यान में आती है इस घटनाक्रम को सुनकर के कि कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या। और 730 में ही इराक तक फिर से इस परम पवित्र भगवा ध्वज को फहराने का काम करते, और इसलिए हजारों साल की परंपरा में इसी परम पवित्र भगवा ध्वज को लेकर के हमारे सनातन प्रवाह को, इसके जो है अभिव्यक्ति को, इसके त्याग और समर्पण को, देश और समाज के लिए कुछ करने की वृत्ति को स्वीकार करने का काम किया गया था। इसलिए उस सतयुग के अंदर देवासुर संग्राम में भी हमारी त्यागमयी संस्कृति के प्रतीक के रूप में यह परम पवित्र भगवा ध्वज विराजमान था। यह जो है राम रावण के उस युद्ध में उस इंद्र के रथ पर भी विराजमान था, जिसको भगवान राम ने रावण के और वध के लिए और स्वीकार करने का काम किया था। वह उस कपित ध्वज में भी, जिसको भगवान श्री कृष्ण सब में चलाने का काम कर रहे थे। और इसलिए हिंदुत्व की इस परंपरा में भी, और ये चंद्रगुप्त से लेकर के शालिवाहन से लेकर के विक्रमादित्य से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर भी एक प्रेरणादायी स्रोत बना हुआ है, क्योंकि यह हिंदुत्व का ही विचार है जो लगातार अनवरत सब कुछ चला रहा है। दुनिया में जब सारी संस्कृतियों का विलोप हो गया, उसके बावजूद भी हिंदुत्व एक शक्ति के रूप में हजारों साल से एक परंपरा के रूप में खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि जब चारों तरफ हमारे मान से चली आ रही ये परंपराएं हैं, व्रत है, त्योहार है, उत्सव है, इन्होंने माताओं बहनों के माध्यम से, और तब झंझावात था, हम मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जा सकते थे, हमको पर्दा करना पड़ा। राम इन उत्सवों के माध्यम से ही हिंदुत्व की वह सनातन धारा आगे बढ़ती रही, और जब तक यह हिंदुत्व की सनातन धारा विराजमान है, इस देश का न कोई कुछ बिगाड़ सकता है, न कोई इसको डिगा सकता है। और ये हमारे चीज आपको बताई जाती मिलेगी। लेकिन आजकल लोग, मैंने कहा कि प्रमाण और उदाहरण बहुत सारे मांगते हैं। अभी 12 जनवरी विवेकानंद जी का उत्सव हमने मनाया है, तो विवेकानंद जी के प्रमाण थोड़े ज्यादा समीचीन होंगे, ज्यादा ग्राह्य होंगे, ज्यादा ध्यान में आएंगे। क्योंकि ये बात ध्यान में आती है कि शिकागो के उस विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के जब गए थे तो कर्तव्य बोध कहाँ जागृत हुआ था? कन्याकुमारी के उस शिला स्मारक पर बैठ करके, जहां पर ईसाई हमारा सीना चौड़ा हो गया है, हम कहने लगे हैं गर्व से कहो हम हिंदू। शिला स्मारक भी समाज के सहयोग से बनाया था। वहीं पर तो साक्षात जगत जननी के रूप में भारत माता का साक्षात्कार करने का, कर्तव्य बोध करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और इस देश के नौजवानों, उठ करके खड़े हो जाओ, ये समय है भारत माता के पूजन का। क्योंकि अगर ये भारत माता नहीं रहेगी तो ये 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं रहने वाले। आज पाकिस्तान के अंदर दिखाई पड़ रहा है हिंगुलाज देवी में पूजा करने के लिए कितनी कठिनाई हो रही है। अभी बांग्लादेश के अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है, कैसे हमारे साथ क्या घटनाएं हो रही है। माता चट्टल भवानी